वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट टाइम क्लासेस फॉर नर्सेस। सो नेक्स्ट हमारा अर्बन एरियाज में आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो हम उसको थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ लोकल गवर्नमेंट बॉडी। ये क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है, एक तरीके से गवर्नमेंट बॉडी होती है जो अर्बन एरिया में क्या प्रोवाइड करती है, कुछ फैसिलिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट वर्किंग होती है जो वहाँ पर क्या फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है। ये मैनेज करती है किस में, किस जगह पे मैनेज करती है? एक तरीके से सिटी में, टाउन में और द अदर अर्बन एरियाज। मतलब एक लोकेलिटी में, सिटी में, टाउन में ये क्या करती है? एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करके काम करती है, जो भी फंक्शन, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करती है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे, जैसे कि बोल सकते हैं नगर निगम वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं, तो उनका फंक्शन क्या होता है? एक तरीके से जितनी भी सिटी और टाउन में प्रॉब्लम है उन सारी चीज़ों को, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करना जो उनके अंदर आती हैं। तो ये विद इन अ पॉपुलेशन, और ये कितने पॉपुलेशन में होती है? 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा भी हो सकती है। अर्बन एरिया में सिटी और टाउन जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो उस पूरी लोकेलिटी में वो सारे फंक्शंस को प्रोवाइड करवाती है। अब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो क्या क्या करती है? अर्बन प्लानिंग करती है। अर्बन प्लानिंग मतलब जो भी अर्बन एरियाज में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि रोड हो गए, ब्रिजेस हो गए, वाटर, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें जिस जिन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये गवर्नमेंट बॉडी उन चीज़ों को अच्छे से पहुंचाने का, पब्लिक को सिटीज़ में, टाउन में काम करती है। पब्लिक हेल्थ में क्या होता है? ये जितनी भी हेल्थ सर्विसेज होती हैं, सैनिटेशन हो गया, अपनी हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन, जितनी भी हमारी हेल्थ से रिगार्डिंग एजुकेशन होती है, उन मतलब सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, टॉयलेट मैनेजिंग जो गवर्नमेंट बॉडीज ने रेगुलेट कर रखी हैं वो अच्छा होना चाहिए, क्लीनिनेस होनी चाहिए, सराउंडिंग क्लीन होनी चाहिए। ज़्यादा गंदगी होगी तो वो भी क्या करेगी? हेल्थ सर्विस को डिस्टर्ब करेगी। तो वो उस टाउन को, सिटीज़ में क्या कर सके? प्रॉपरली मैनेज्ड हैं चीज़ें कि नहीं है, गंदगी तो नहीं है, किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो वो किसके अंदर आता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम के अंदर आता है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, जो भी प्रॉपर्टीज जिस जगह पर है वो प्रॉपर्ली अच्छे से सुपरवाइज है कि नहीं है, जिन लोगों के अंदर आनी चाहिए उसी के अंदर है कि नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में भी देखा जाता है। नेक्स्ट इसका काम होता है एम्प्लॉयमेंट देने का भी। ये एम्प्लॉयमेंट भी, जॉब्स भी प्रोवाइड करती है अर्बन एरियाज में, टाउन में, सिटीज में गवर्नमेंट बॉडी। तो ये क्या होता है? हमारे कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या क्या काम करती है? अर्बन प्लानिंग करती है, पब्लिक हेल्थ में आता है। नेक्स्ट क्या होता है? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन भी करती है और एम्प्लॉयमेंट का भी काम करती है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज। अभी कैसी कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? एजुकेशन प्रोवाइड करती है। जितनी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो सिटीज और टाउन्स में क्या देखने में काम करती है? एजुकेशन भी अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा उसमें देखती है। हेल्थ से रिगार्डिंग हमने पहले ही बता दिया, तो सैनिटेशन होता है, जो भी सारी चीजें उसको अच्छे से प्रोवाइड कराना। ड्रिंकिंग वाटर, एक प्रॉपर सिटी और टाउन में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो वाटर सप्लाई हो रही है वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो नहीं हो पा रही है तो वो सारी चीजें क्यों नहीं हो रही है वो देखना है। सैनिटरी वुड बी प्रॉपरली, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज होनी चाहिए, क्लीनिनेस होनी चाहिए, वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। एजुकेशन में ही हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी, जो भी सिटीज़ में, टाउन्स में जो भी प्रॉब्लम्स देखी जाती है तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम कॉल करते हैं सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो हम डायरेक्टली वहाँ से क्या करवा सकते हैं? ग्लोबल बॉन्ड्री का काम करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो मैनेज करने का काम करती है। अब क्या होता है? जो 74th अमेंडमेंट है हमारा, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इन इंडिया, इन 1992 में बनाया गया है। प्रोवाइडर ये क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देता है किसको? अर्बन लोकल बॉडीज में। तो ये अमेंडमेंट कब आया था? 74th में आया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। तो ये 1992 में प्रोवाइड किया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। तो अर्बन लोकल बॉडीज हमारी कौन सी होती है? ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी मतलब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, जो भी हमें पहले प्रोवाइड करना है पेशेंट्स को। तो उसमें हमारा विलेज लेवल पे आता है। तो विलेज लेवल में डिवाइड किया, सब सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। तो आज जो हम डील करेंगे वो बात करेंगे विलेज लेवल पे। तो विलेज लेवल पे जो हम हेल्थ केयर डिलीवर्ड करते हैं वो स्टार्ट हुई थी 1997 में, जिसमें हमने रिप्लेस किया है आशा को। मतलब पहले क्या था? पहले क्या होती थी? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में क्या आती थी? दाई आती थी। पहले एक जो विलेज लेवल पे देखती थी वो दाई लोग देखती थी। तो वो क्या होता था? स्टार्टेड अंडर रूरल हेल्थ स्कीम। ये किस अंडर आता है? रूरल हेल्थ स्कीम के अंदर लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट ये क्या करती है? जो लोकल दाइज हैं वो 30 डेज के अंदर, अब हमें क्या प्रोवाइड करते थे? जब हमने देखा कि वो दाइज क्या ट्रेन नहीं है, एक तरीके से वो क्या कर रही है? ओनली प्रैक्टिकल फंक्शनिंग कर रही है, उन लोगों को नॉलेज नहीं है, पर वो एक
क्या किया, ट्रेनिंग करने का, मतलब उन्हें 30 डेज की ट्रेनिंग करने के लिए प्रोवाइड किया ताकि हम उन्हें बता सकें और सारी चीज़ें कैसे होनी है, प्रिपेयर्ड होनी है। तो ये किसके अंदर आती है, रूरल हेल्थ स्कीम के अंदर, जिसके अंदर हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम किया था किसको, दाइस को, किसके दिन की, 30 डेज की। अब ये भी प्रेफर्ड नहीं की जाती, फिर हमने क्या लाए, हम एक्टिव आशा लेके आए, जो क्या होती है, एडमिट बाय रूरल नर्सिंग रूरल हेल्थ मिशन के अंदर आती है, जो कितनी पॉपुलेशन पे होती है, 1000 पॉपुलेशन पे होती है। ये लिंक करती है किसके बीच में, कम्युनिटी और हेल्थ सर्विसेज के बीच में। नेक्स्ट इसके बाद हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स आती हैं, जो किसके अंदर आती हैं, आईसीडीएस के अंदर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट स्कीम, जो क्या करती है, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, जो भी चीजें होती है रिगार्डिंग टू द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, उनके अंदर क्या प्रोवाइड करती है, केयर प्रोवाइड करती है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स भी क्या करती है, वो सारी मोबिलिटी, मोर्टिलिटी रेट, एजुकेशन प्रोवाइड करना, सैनिटेशन, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको देखती हैं। तो ये स्कीम जो आई थी वो हमारी अक्टूबर 2 1975 में आई थी, जो 400 से लेकर 800 की पॉपुलेशन में देखती है। तो ये क्या हुई थी, सबसे पहले दाइस थी, उसके बाद हमने दाई को ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उसको प्रेफर्ड किया, नेक्स्ट उसके बाद आशा एक्टिविस्ट को हमने ज्वाइन किया उस लोकेलिटी पे, उन्होंने क्या किया, डिलीवरी सिस्टम का काम किया, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम विलेज लेवल पे प्रोवाइड करना। उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स, नेक्स्ट हम डील करेंगे सब सेंटर के बारे में कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और